जय हिंद साथियों, स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो कैलेंडर है और कैलेंडर के अंदर जो कोड दिए होते हैं, है ना, जो भी कोड दिए होते हैं उन कोड की चर्चा करते हैं। इन्हीं कोड के आधार पे आप किसी भी क्वेश्चन में ऐसे चुटकियों में हल कर देंगे। बिल्कुल जी हाँ, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो देखो, अब मैं बात करता हूँ। देखो, लीप और एलिप वर्ष मैंने एक पीछे एक जो रीजनिंग है, आप जाओगे प्ले लिस्ट में रीजनिंग लिखा है, रीजनिंग में जाके आप करोगे तो वहाँ लीप और एलिप को मैंने बड़े ही विस्तार से समझाया है, वहाँ जाके आप देखें। उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको ये एलिप वर्ष और ये लीप वर्ष के दोनों के कोड है। लीप और एलिप वर्ष के अंदर कोड के अंदर मैं चर्चा करूँ तो ये टोटल 12 मंथ हो गए हमारे। 12 मंथ होते हैं, जैसे ये हो गया जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारे 12 महीने हो गए। यदि किसी भी प्रकार का आपका यदि आ रहा है एलिप वर्ष के अंदर यदि आ गया, जैसे लिखा आ गया 2023 या 23 ऐसे कोई सन आ गया लिखा हुआ, यदि वो एलिप वर्ष है तो उसके लिए महीनों के कोड ये लगेंगे। यानी ये कौन से कोड लगेंगे? महीनों के कोड लगेंगे, माह कोड ये लगेंगे। क्या लगेंगे? याद करने का तरीका बिल्कुल इजी है। 144, 025, 036, 146, यानी इनमें से दो बीच वाले घटा दो तो दो जोड़ दो तो 146 हो गया। ठीक है। और ये होते हैं लीप, यानी जिसके अंदर 366 दिन होंगे उनके लिए ये ऐसे कोड लगेंगे, जिनके आधार पे तो इसी के साथ अब इसमें होते हैं लीप वर्ष यानी 366 दिन, और इसके अंदर जो कोड होंगे, ये जनवरी का कोड, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का, ये इस प्रकार से फरवरी है, ये मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सभी कोड रहेंगे। इसके अंदर क्या कोड होता है, ये सिर्फ इतनी चीज ही चेंज होती है, बाकी सारे सेम है। ऊपर वाले भी सेम है, इसमें 3 आगे वाली डिजिट चेंज होती है, क्योंकि इसमें जाके फरवरी कितने की हो जाती है? 29 दिनों की हो जाती है ना, बस इतना का फर्क है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान सा। तो यहाँ इसमें से आपको सिर्फ 1 और 3 13 घटा दो, 1 11 घटा दो, 1 का 0, 4 में से क्या कितने बचे? 3, और 1 4 का 4 आ गया। बस आगे वाले 2 डिजिट ही चेंज होने, बाकी सेम का सेम है। 034, 025, 036, 146, ये आपके हो गए। ये दोनों के कोड तैयार हो गए। इसके बाद में वार के कोड आते हैं। वार यानी जो गुरुवार है, सोमवार है, तो शनिवार हमेशा 0 से शुरू करना है, और बाकी 1 2 3 4 5 6, यानी आपका यदि शेषफल किसी के अंदर आपने भाग लगाया, जैसे आपने 21 के अंदर भाग लगाया, 7 का 21 लास्ट है, 7 या 21 3, 7 या 21, यानी जो भाग कितना बचा? 0 बचा। शेषफल कितना आया? 0। शेषफल 0 आया तो मतलब 0 के लिए क्या आ गया? शनिवार। यदि शेषफल 1 बच रहा है, यहाँ 22 हो गए, तो शेषफल यदि 1 बच रहा है। शताब्दी कोड में मैं पहले बात कर लेता हूँ। यदि शताब्दी के अंदर यदि 2000 दिया हो, शताब्दी कौन सी? 2000। दूसरी, यदि शताब्दी 1900 दिया हो, 19वीं सदी हो, या 18वीं सदी हो, या लगभग 17वीं सदी, ये 4 सदियां अलग अलग हैं। हम तो हम क्या करते हैं, 2000 में 400 का भाग देते हैं। 2000 में 400 का 400 शताब्दी कोड के लिए भाग देते हैं, तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा यहाँ आपका 0। इसी प्रकार 1900 में यदि 400 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 300। यदि इसी प्रकार 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि 1800 में हम 400 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 2, और यदि हम इसी प्रकार यदि 1700 में यदि 400 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारे शेषफल आ रहे हैं। तो जहाँ 0 शेषफल आए उसलिए इसका कोड कितना होगा? इसका कोड होगा हमारा 6। 0 वाले का हमेशा कोड कितना होता है? 6 होता है। और 3 आया इसलिए इसका कोड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 2 वाले का हमेशा कोड है, याद रखना, 4, और 1 वाले का 2 होता है। 200 वाले का नहीं, 1 वाले का यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 100 वाले के लिए 4 कोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे कोड है। ये क्या है? कोड है। और ये कौन से कोड है? शताब्दी कोड है। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जय हिंद।